विटिलिगो ये स्किन डिसीज बिल्कुल नहीं है। तो वो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर बहुत सारे ऑइंटमेंट शायद लगाते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं। वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। इसे कोढ़ कहते हैं, सफ़ेद दाग कहते हैं। ये बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं, ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। मतलब आपके दादा नाना या घर में किसी को नहीं हुआ है तो भी आपको हो सकता है। होने के चांसेस, अच्छा। हाँ, विटामिन सी हेल्थ के लिए भी और विटिलिगो से रिकवर होने के लिए भी बहुत इसेंशियल है। विटिलिगो ही नहीं, सारे स्किन डिसीज, सारी बीमारियां 3 दोषों की वजह से होती है: सोरा, सोरा, सिफिलिस, सिफिलिस, साइकोसिस। साइकोसिस। विटिलिगो एक सवाल है कि क्या क्योरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है। तो सिर्फ ओरल होम्योपैथिक मेडिसिन और विटिलिगो ठीक हो जाता है, अच्छा। सिर्फ लेने वाली दवाई। दुनिया में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ लोगों को एक ऐसी बीमारी है जो ऑटोइम्यून और इनक्योरेबल मानी जाती है और जिसके पीछे लोग खर्चा भी करते हैं और उसका कोई सोल्यूशन पाते नहीं हैं और वो इवन उनके मेंटल हेल्थ को भी असर करता है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है विटिलिगो, सफ़ेद दाग या श्वेत चर्म का रोग जिसे कहा जाता है। और आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगी जो आपको बताने वाले हैं प्रूफ के साथ कि विटिलिगो रिवर्सिबल है, यानी आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और उसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आपको देने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की जिनको वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस इटली से सम्मानित किया गया है और एक ऐसे इंसान जिनका 40 सालों का अनुभव है, 1,50,000 से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने विटिलिगो में ट्रीट किया हुआ है और एक ऐसे इंसान की जो खुद चलते फिरते इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेंद्र काबरा, आप स्पेशली इस पॉडकास्ट में आए। माय प्लेजर। पहले तो सर ये बात करते हैं कि विटिलिगो एग्जैक्टली क्या है। विटिलिगो, जिसे ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, कोढ़, ऐसे कई नाम हैं। पंजाबी में इसे फुलवेरी भी कहते हैं। कहने के लिए ये स्किन डिसीज़ है और मॉडर्न डिक्शनरीज ये कहती है कि ये इसका कारण और इसका उपाय यानी कॉज एंड क्योर दोनों भी नॉट नोन, ऐसा डिक्शनरी कहती है। तो हालांकि हमने इसको कुछ अलग ढंग से समझ लिया और जब तक हम किसी समस्या को समझ नहीं सकते तब तक उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। बिल्कुल। तो विटिलिगो ये स्किन डिसीज बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो स्किन डिसऑर्डर नहीं है। जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्योंकि वो स्किन का डिसऑर्डर है तो वो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर बहुत सारे ऑइंटमेंट शायद लगाते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं। वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ओके। जी, अगर अगर कोई इसे स्किन डिसीज मानता है, कहता है, तो फिर आंखें पीली होने को आंखों का डिसीज मानकर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन हर कोई जानता है कि आंखें पीली जॉन्डिस से होती है। हम पीलिया का ट्रीटमेंट करते हैं। उसी ढंग से इसको स्किन डिसीज, स्किन डिसऑर्डर मानना बिल्कुल उचित नहीं है। करेक्ट। राइट। सो ये विटिलिगो शुरू कैसे होता है? किसी को आइडेंटिफाई करना हो जी, कि मुझे अब शुरू हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे शायद वाइट दाग जो है, कुछ कुछ लोगों को विटिलिगो ना हो और उनको वाइट दाग है, तो दोनों में कुछ फर्क होता अलग है? अलग टाइप के डिस्कलरेशन पैचेस आते हैं ओके। स्किन पर, ऐसा आपका प्रश्न है। जी। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शिवांगी जी। अम, लोग डर जाते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता, वे दूसरे पैचेस को देखकर भी विटिलिगो समझकर, कोड समझकर एकदम डर जाते हैं। डर जाते हैं। जी। तो इसका निदान, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है और ये पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर भी आसानी से कर सकते हैं। जो मिल्की वाइट पैच होता है वो विटिलिगो का होता है। अच्छा, हाँ, मिल्की वाइट होता है वो विटिलिगो का होता है। और
बाकी सारे पैचेस कौन से कलर के उनके होंगे? अलग अलग कारण होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई फीके से होते हैं, यानी विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ओके। ए की, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, कोई एलर्जी, कोई खुजली की वजह से, इचिंग की वजह से हुए स्पॉट से। हम्म। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ बाय बर्थ भी होते हैं हम्म। डिस्कलरेशंस, हम्म। तो उसे पायाबल्डिज्म कहते हैं। जो बर्थ मार्क भी होते हैं कभी कभी वाइट कलर के, परफेक्ट, ये वो भी वन अलग है। 1 in 10,000 होते हैं, रेयर है। तो हम्म। अ, तो जो मिल्की वाइट होते हैं उसी को विटिलिगो कहा जा सकता है। जी। और अब चिंता की बात नहीं है, लोग जो डरते हैं विटिलिगो का नाम या विटिलिगो देखते ही हम्म। होश उड़ जाते हैं, हम्म। तो वैसा नहीं रहा। मैं ज़रूर बात करूंगी कि कैसे आपने तो कितने हज़ारों कहानियां हैं, आपने मुझे फ़ोटोज़ भी जब शेयर किए थे और जब हमारी बातें हुई थी और पता चला था कि इतने सारे लोगों को आपने हेल्प किया है पूरा रिवर्स करने के लिए, जी। और उसके ऊपर मैं आऊंगी। बट पहले मुझे ये जानना है कि शुरू कहाँ से होता है ये, क्या ओ, फेस से शुरू होता है? जनरली ये लेग्स से शुरू होता है, बट ओके। कहीं से भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो और हर एक के हेल्थ पर डिपेंड होता है, हम्म। और दूसरे फैक्टर्स पर कि ये क्या स्पीड से बढ़ेगा, कौन से टाइप का है ओके। विटिलिगो, ओके। इस पर डिपेंड होता है। अच्छा, ये जेनेटिक है या लाइफस्टाइल रिलेटेड है? ये दोनों है। सिर्फ 30% केसेस में ये हेरिडिटरी होता है, और अच्छा, बाकी फिर 70% लाइफस्टाइल रिलेटेड है। हाँ, मतलब आपके दादा नाना या घर में किसी को नहीं हुआ है तो भी आपको हो सकता है? होने के चांसेस। अच्छा। हाँ, लेकिन समाज में जो इसके बारे में गलतफहमियां है, मिथ्स है, हम्म। तो इस वजह से है, जैसे मैरिजेस में भी ये बड़ी समस्या बनी रहती है। तो हम्म। इसे बहुत स्ट्रांगली इनहेरिटेड समझते हैं समाज में, हम्म। और वैसा नहीं है, ये कहने की आवश्यकता है। राइट, राइट। सो अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो कि मुझे विटिलिगो हुआ है, जी, तो क्या टॉप साइंस है जो उसे देखना चाहिए जिससे पता चले? एक तो आपने मिल्की वाइट पैच बोला जी, है, जी। और कुछ है जो वो देख सकते हैं? अ, वैसे जब बॉर्डर लाइन केसेस होती है, हम्म। या जहाँ डायग्नोसिस नहीं हो पाता, ऐसे रेयर केसेस में बायोप्सी भी, अच्छा। और वुड्स लैंप होता है, हम्म। वुड लैंप से चेक करने से वो क्या क्लैरिटी। होता है? वुड लैंप होता है, वुड लैम्प वो क्या होता अल्ट्रावायलेट है? अच्छा। लाइट एंड लेंस, अंडर द लेंस एग्जामिन। अच्छा, सो वहाँ से डायग्नोस किया जा सकता हाँ, है कि विटिलिगो है। बट जनरली ये नेकेड आईज से भी पता चल ही जाता है। राइट। तो ये जो विटिलिगो है, आपने लाइफस्टाइल फैक्टर 70% बताया, जी, उसमें क्या क्या अगर हम ब्रेक डाउन करें कि किसी को अगर प्रिवेंट करना है जी। विटिलिगो को, तो क्या करें? विटिलिगो ही नहीं, सारे डिसीज, हम्म। मानव को होने वाले सारे डिसीज हम सिर्फ 4 मुद्दों में बता सकते हैं। हम्म। पहला है प्राणीजन्य आहार, हम्म। यानी एनिमल्स से मिलने वाला आहार, हम्म। जैसे मिल्क, नॉनवेज वगैरह। दूसरा है सिंथेटिक केमिकल्स, हम्म। जैसे बिंदी जहाँ लगती है, या स्लीपर रबर की पहनते हैं, वहाँ विटिलिगो जो होता है। अच्छा। तो तीसरा है कुक्ड फूड, हम्म। मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पकाया हुआ खाना खाता है। हम्म। और चौथा है सनलाइट का अभाव हम्म। और लेजीनेस। अगर ये 4 चीज़ों का हम ध्यान रखें, तो विटिलिगो या दूसरी स्किन डिसीज या दूसरी कोई भी डिसीज होने के हम्म। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने पहली चीज बताई। अ, प्राणीजन्य आहार, ओके, दूसरी आपने बताई कि कुक्ड फूड। सिंथेटिक अच्छा, केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स। अच्छा, उसमें क्या क्या आता है? और उसमें हमारे ये सारे कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, सब कुछ आ टूथपेस्ट, गए, सोप, मेकअप वगैरह भी आ गया सब उसमें। कुछ आ गया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा हम्म। कि वैसे हमारा ग्रेजुएशन मुंबई से हुआ है, जी। जो जी। एक देश की
अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है, फिल्म सिटी है। और ऐसे बड़े शहर में पढ़ने के बावजूद भी और इतने बार फॉरेन विदेश गए हैं, लेकिन लास्ट 25 सालों से हमने सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम का यूज़ ही नहीं किया। अच्छा, जी। क्या बात है। और आई थिंक कि हमारी स्किन ठीक ही है बिना सोप से भी। जी 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 जी। बिल्कुल। तो नहीं, आप इस उम्र में, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कि आप बहुत अपने आप को मेंटेन किए हैं और आप एक इंस्पिरेशन हैं एज अ डॉक्टर ऑल्सो। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जी। तो आपकी जो ट्रीटमेंट होती है क्या वो होम्योपैथी बेस्ड होती है? हाँ, ये तो प्योर होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, लेकिन होम्योपैथी में 2 टाइप की पोटेंसीज़ होती है। एक सीएम पोटेंसी जो जनरली यूज़ होती है, और एलएम पोटेंसी जो कम मालूम है। ओके। तो सबसे पहली बात तो 1.5 लाख पेशेंट का विटिलिगो के ट्रीटमेंट का, उनके एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है। और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम एलएम एंड सीएम पोटेंसी। अच्छा। जैसे कि किचन वही होता है, तबला वही है, लेकिन मास्टर चेंज होते हैं तो सुर बदल जाते हैं। वे उस्ताद का तबला हमें मिलने से कुछ नहीं होगा। तो जस्ट होम्योपैथी नहीं, इसे ये नैरो स्पेशलिटी, या हम जो भी कहेंगे स्पेशलिस्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन बताना चाहूँगा। द पर्सन हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। अरे वाह। जी। क्या बात है। तो ये विटिलिगो के ही, चाहे हम विटिलिगो के अलावा भी सारे पुराने डिसीज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां, शिवांगी जी, विटिलिगो ही नहीं, सारे स्किन डिसीज, सारी बीमारियां 3 दोषों की वजह से होती है। अच्छा, वो क्या तो है? सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस होम्योपैथी की है। होम्योपैथी के नाम है 3 मूल दोषों के। ओके, क्या बताया आपने? सोरा, सोरा, सिफिलिस, सिफिलिस, साइकोसिस। साइकोसिस। अच्छा। जैसे वात पित्त कफ होता है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। जी। तो ये हम विटिलिगो का डायग्नोसिस, निदान नहीं करते, हम अंदर के दोषों का करते हैं। अच्छा। और फिर अंदर के दोषों से जब सारे डिसीज होते हैं, तो हम 3 दोषों के स्पेशलिस्ट हैं, यानी सारे डिसीज के हैं। जो ऐसे कितने दूसरी बीमारियां भी है कि जो 100 डॉक्टर जिन्होंने ट्राई किए थे, अलग अलग बीमारियां, एलर्जी, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह, तो ये भी बड़े अच्छे ढंग से ठीक हो पाती है। जी। तो सोराइसिस है, एक्जिमा अच्छा, है। जी। तो ये तीनों को अगर आप आसान भाषा में समझा सके, जी। क्या वो क्या मतलब है तीनों थोड़ा का? टाइम कंज्यूमिंग होगा। वात पित्त कफ जैसा ही ये मूल दोष है। हर एक के अपने एक कैरेक्टर्स है, ओके। विशेषताएं है। ओके। कि जैसे हम कहना चाहेंगे, अगर थोड़े में बताना हो, तो ये कहेंगे कि सोरा इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, अच्छा। एंड सोरा स्टार्ट्स विथ ईचिंग। अच्छा। ओके। तो पहले सोरा से स्टार्ट होता है कोई भी डिसीज, और अगर उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिली तो फिर आगे कॉम्प्लिकेट होके दूसरे 2 एडवांस स्टेजेस में वो चला जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को इचिंग होती है, खुजली आती है, तो समझना कि अब इनके शरीर में दोष बनने में शुरुआत हुई है। सोरा। सोरा, हाँ। PSORA। ओके। जी। दूसरा जो दोष है उसका क्या मतलब? हाँ, हम ये कहेंगे कि साइकोसिस है। सोरा यानी ईचिंग होते हैं, और ये फंक्शनल स्टेज के डिसीज जो होते हैं वो सोरा के अंडर आते हैं। ओके। अब साइकोसिस यानी ट्यूमर्स है, स्पैज्म है, जैसे अस्थमा, आर्थराइटिस, ट्यूमर्स, ओके। ये साइकोसिस के अंडर आते हैं, जहाँ ओके। ओवर ग्रोथ होती है। माइंड चेंजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारा विटिलिगो का टॉपिक फिर। जी जी जी, तो जरूर। हर हर ये तीनों टाइप के जो पेशेंट होते हैं, उनके माइंड सिम्टम्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सोरा पेशेंट खुद तकलीफ सहेगा, दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। अच्छा। साइकोसिस होगा, वो दूसरों को तकलीफ देके खुद की खुशियां पाएगा। हाँ। और जो सिफिलिस है, हाँ। उसमें डिस्ट्रक्शन है, अच्छा। यानी अल्सर्स होना, पित्त की कैं तरह। हाँ, कैंसर के ट्यूमर्स है तो बर्स्ट होते हैं, और अच्छा। बॉडी ओके। का एंड शुरू होता है सिफिलिस में। ओके। तो वैसे ही उनका मन भी होता है, मानसिक लक्षण भी होते हैं। अच्छा। ओके। तो
इस टाइप से ये निदान हम करते हैं। मैं विटिलिगो पे तो आऊँगी ही, जी, बट ये होम्योपैथी की जो बात चल रही जी। है, मुझे बहुत बचपन से ऐसी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज़ जो भी है, मॉडालिटीज़ जो भी है, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, मतलब जो पापा है वो हमेशा मानते थे कि सिर्फ़ एलोपैथी नहीं, एलोपैथी ज़रूरी है स्पेसिफ़िक कंडीशन के लिए, जी, बट उसके अलावा भी आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सभी का एक पर्पस होता है और सभी का ट्रीटमेंट जो है यूनिक है। जी, तो होम्योपैथी की बात करें, उसमें जभी भी पेशेंट जाते हैं तो पहले तो हिस्ट्री माँगी जाती है। शायद काफ़ी लंबी एक पूरा क्वेश्चनेयर शायद होता है, क्यूएनए होता है, पूरा आदतों के बारे में, बचपन के बारे में जाना जाता है। तो उसका और ट्रीटमेंट का होम्योपैथी में क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे होम्योपैथी में 2000 से ज़्यादा मेडिसिन्स है अच्छा। और राइट सिलेक्शन इज़ अ टास्क, ये बड़ा चैलेंज होता है। हुँ, हुँ। तो होम्योपैथी का नाम ही है कि समचिकित्सा। ओके। तो जैसे पेशेंट के सिम्पटम्स है, उन सिम्पटम्स को मैच हो ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करनी पड़ती है और हुँ। पेशेंट की इम्यूनिटी देखकर डोज भी सिलेक्ट करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो फिर पेशेंट के जो सिम्पटम्स हम पूछेंगे नहीं, हुँ, हुँ। तो हम जान नहीं पाएंगे कि अंदर क्या बीमारी है, जी। क्योंकि बीमारी लक्षण की भाषा में बोलती है। डिसीज स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ सिम्टम्स। सिम्पटम्स, करेक्ट, तो हम करेक्ट। अंदर जाके नहीं देख सकते। कई बार सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ दुनिया के जितने भी पॉसिबल है सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ है बरसों से। हुँ। तो दिस इज अ फंक्शनल हुँ। लेवल, सूक्ष्म बीमारी होती है शुरुआत में। आगे चल के ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो कॉम्प्लिकेट होके पैथोलॉजिकल चेंजेस रिपोर्ट में आते हैं। जी। तो चलिए हम इस मेडिसिन सिलेक्शन के लिए हमें पूछना ज़रूरी होता है, जिससे हमें अंदरूनी डिसीज़ का हुँ। डायग्नोसिस होता है। ओके। लेकिन हमने हम सब ने देखा कि कोविड में, हुँ, हुँ। कोविड पैंडेमिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था और हुँ। जिसमें होम्योपैथी का एक ही मेडिसिन सबको। दिया जाता था। तो ये एक्सेप्शंस है जो जी। सब सोचते हैं होम्योपैथी के बारे में। ये हर एक का अपना तरीका है हुँ, कि हुँ, कोई 1 घंटा केस टेकिंग लेके भी शायद नहीं कर पाते और हुँ। कोई 3 मिनट में भी जान जी। लेते हैं। और होम्योपैथी के कई तरीके हैं सिलेक्शन के, हुँ, हुँ, सिम्पटम्स के अलावा और डिटेल्ड केस हिस्ट्री के अलावा, कि टंग, नेल्स, आईज़, हुँ, हुँ, स्किन ये देख के भी हुँ, मेडिसिन सिलेक्शन हो हुँ। पाता है। ओके। जी, आपने बात जब हम कर रहे थे ना, आपने बताया था कि स्किन क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन है शरीर का, परफेक्ट। तो वहाँ पर विटिलिगो के रूप में कचरा बाहर आ रहा है। हाँ, तो वो इसीलिए स्किन डिसऑर्डर नहीं है, उसको थोड़ा आप एलोबरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ज़रूर। विटिलिगो या कोई भी स्किन डिसीज़ ये स्किन का डिसीज़ नहीं है, ये हुँ, हमने हुँ, शुरुआत में डिस्कस किया। हुँ, हुँ, इसका डिटेल स्पष्टीकरण इस ढंग से है हुँ, हुँ, कि शरीर में जब टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, विष ज़्यादा जम जाता है किसी भी कारण से, तो हमारा ये जो गवर्नमेंट है, मतलब हुँ, मैनेजमेंट है, हुँ, ये मैनेजमेंट सोचती है कि ये विष अगर बॉडी में रहा तो शायद लाइफ को भी खतरा हो सकता है, लाइफ खतरे में आ सकती है। हुँ, या जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट, लंग, ब्रेन, किडनी एटसेट्रा, तो इनको भी इस विष की वजह से तकलीफ हो, डेंजर हुँ, हो सकता है, रिस्क हो सकती है। तो जिनकी इम्यूनिटी और जिनका नसीब अच्छा होता है, हुँ, उनकी मैनेजमेंट ये अंदर के विष को स्किन के रास्ते से जब निकालती है, वो स्किन डिसीज बनता है। हुँ, जैसे सीलिंग से पानी क्रैक हुँ, में से आया, वो प्लास्टर निकल गया। जी, तो ये कोई प्लास्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रैक है वहाँ। हाँ, तो ये अंदरूनी दोष स्किन के रास्ते से निकलता है, स्किन की सेल्स को डैमेज करता है और हम उसे स्किन डिसीज मान बैठते हैं। हुँ, फिर विटिलिगो का जब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि फिर विटिलिगो ही क्यों होता है, तो हुँ, टाइप ऑफ पॉइजन, जिस टाइप का विष है और किसी जिनके मेलानोसाइट्स वीक है, हुँ,
वे डैमेज होते हैं ओके, मेलानोसाइट्स मतलब जो मेलानिन नाम का बनाने पिगमेंट वाली सेल। टिश्यूज, राइट, कोशिकाएं। राइट। तो ये जिनकी वीक होती है वो हम्म। निकलते हुए विष की वजह से डैमेज होती है और वहाँ का कलर बनना रुक जाता है ओके, सो मेलानिन एक पिगमेंट है जो स्किन को डार्क कलर देता है और स्किन को प्रोटेक्ट भी करता और है स्किन को। अल्ट्रावायलेट रेज से। वो प्रोड्यूस नहीं होता है इनफ। करेक्ट। ओके, मेलानोसाइट का डिसफंक्शन जब होता है, मेलानोसाइट काम नहीं करती, कलर नहीं बनता, उतना एरिया डिसकलर हो जाता ओके, इसीलिए वाइट पैचेस आ जाते हैं। है। जी। ओके, इंटरेस्टिंग। तो क्या ये इनक्योरेबल चीज रिवर्स हो सकती है? जो फोटोज की बात आपने की, बिफोर एंड आफ्टर हाँ। फोटोज इतने हैं, तो अब काफ़ी हम जान चुके हैं स्किन डिसीज हम्म। डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अंदर का जो विष है, ये क्यों बनता है? हम्म। तो हमारे बॉडी का फंक्शन ठीक से नहीं होता, हमारे फिल्टर्स ठीक से काम नहीं करते। जैसे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, हम्म। या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम है, यहाँ फ्लेम कफ बनता है, तो हम्म। ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आते साफ नहीं होती। ऐसे अनेक, लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है। तो अपने इस ट्रीटमेंट से पहले ये अंदर के प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। ओके, यानी लिवर का डिटॉक्स बेटर हो जाता है, किडनी फंक्शनिंग हाँ, बेटर हो जो भी जाता है। होगा उस व्यक्ति जी, में। जी। तो जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं कईयों को, हम्म। तो ये पहले ठीक होते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ क्योर इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। हम्म। पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, फिर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हम्म। तो ऐसे टाइप से ये मोड ऑफ एक्शन है ओके, विटिलिगो को ठीक करने की। ओके। जी, सो क्योरेबल है। बिल्कुल क्यूरेबल है। और इसी को कनेक्टेड है तो बताना चाहूँगा कि कहने के लिए स्किन डिसीज़ है, हम मानते हैं कि ये नहीं है, तो फिर नहीं है तो स्किन पर लगाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, हम्म। यानी नो हम्म। ऑइंटमेंट, नथिंग। कई बार विटिलिगो की ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है, हम्म। सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट हम्म। लेना पड़ता है। तो सिर्फ ओरल होम्योपैथिक मेडिसिन हम्म। और विटिलिगो ठीक हो जाता है, अच्छा, सिर्फ लेने वाली दवाई। अच्छा, मतलब ओरली लेना है बस, और कुछ लगाना लगाना वगाना कुछ वगैरह कुछ जरूरी नहीं नहीं है। है क्योंकि वो स्किन इश्यू है ही नहीं। जी। ओके। लेकिन एक एक्सेप्शन है हम्म। कि होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड। अच्छा। हाँ, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स, ओके। क्योंकि वो सप्रेस कर देता है निकलने वाले विषयों को। ओके। तो लेकिन एक्सेप्शन हम बता रहे थे कि जो ओरल मेडिसिन है उसी को हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं हम्म। फॉर फॉर फास्टर रिजल्ट्स, ओके। जल्दी ठीक होने के लिए। तो एक ही मेडिसिन दोनों टाइप से यूज हो तो दैट इज परमिसिबल। अच्छा। जी। ओके, ओके। सो लेट्स से अगर किसी को रिवर्स करना है, जो भी लोग सुन रहे हैं उनको अगर विटिलिगो है, उनके परिवार में किसी को है, जी। आप कोई टॉप 3 आइडियाज या ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जो वो घर से अभी शुरू कर सकते हैं, ताकि शायद ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जी। तो और बढ़े नहीं, मतलब जी। अभी जो हुआ है उसको वो थोड़ा सा कम कर सके या हॉल्ट, और हाँ, हाँ, कंट्रोल में ला कंट्रोल सके। में ला सके। देखिए कि ये दो टाइप के डिसीज होते हैं, हम्म। एक एक्यूट और क्रॉनिक, हम्म। यानी टेम्पररी और परमानेंट। हम्म। तो ये परमानेंट है, क्रॉनिक है, तो ये जनरली मेडिसिन, राइट नेचुरल मेडिसिन हम्म। नहीं मिले तो ठीक होना या कंट्रोल होना मुश्किल होता है। राइट। लेकिन हमारे इतने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस की वजह से हम कह सकते हैं कि जितना हमने जो 4 पॉइंट्स बताए, हम्म। मतलब डाइट ठीक हो, हम्म। केमिकल्स का यूज़ कम हो, और जितना पसीना निकले। हम्म। एक बार हम पूरा परहेज़ नहीं कर सके, लेकिन कितने पेशेंट ऐसे हैं कि जो परहेज़ ठीक से नहीं कर सके लेकिन मेहनती थे। हम्म। एक तो स्पोर्ट्स चैंपियन थे या मेहनत के काम करने वाले, धूप में काम करने वाले, तो उनका नहीं बढ़ता है, उनका कम बढ़ता है। अच्छा। तो हम ये जो टिप्स है इसका इस अमल में लाए इनको, हम्म। तो ये कंट्रोल में ज़रूर रह सकता है। ओके। ये अगर कोई, आपने 3 चीजें बताई, एक तो डाइट बताया, जी।
होम्योपैथी मेडिसिन तो साथ में ले सकते हैं, नेचुरल आपने बताया कि नेचुरल मेडिसिन कोई ले, होम्योपैथी इज नेचुरल। विच इज़ नेचुरल, राइट। एक डाइट बताया आपने, जी दूसरा आपने बताया पसीना बहाना, जी। केमिकल एक्सपोजर जो हो रहा है उसे कम करना, अवॉइड ये मेन करना। 3 चीज़ें अभी आपने हाँ, बताई है। और तो माइंड भी बहुत पॉजिटिव, हाँ। मतलब जिसे भी स्किन डिसीज होता है हुँ, हुँ। वे लकी होते हैं। जैसा अच्छा, हमने अभी चर्चा की जी। कि अगर ये नहीं निकलता तो जान को खतरा था। हुँ। तो बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जी, कि जो, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हाँ, तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे प्रेशर कुकर के दो वॉल्स होते हुँ, हैं, हुँ। एक है नॉर्मल वॉल हुँ, हुँ। और दूसरा है इमरजेंसी। हुँ। तो नॉर्मल वॉल यानी हमारा रोज का निकलने वाला पसीना। अब नॉर्मल वॉल से स्टीम नहीं निकल पाई, ब्लास्ट होने का डर था, इसलिए इमरजेंसी वॉल खुली। हुँ। वैसे पसीने से सारा विष नहीं निकल पाया, तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रूट से निकाला, हुँ, हुँ। ज़्यादा का विष निकला और हमारी हेल्थ अच्छी रही या जान बची। तो हुँ। हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अब इतना रिसर्च हो रहा है, तो हर इम्पॉसिबल चीज़ को संभव कर सकते हैं। हम और मानव करने लगे हैं। हाँ, और आपने भी रिसर्च जो किया, स्पेशली इसमें विटिलिगो में, होम्योपैथी में, उस वो तो वर्ल्ड रिनाउंड है सर। तो पूरी दुनिया में आपके रिसर्च यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका रिसर्च क्या था और उसमें से आपको क्या जानने को मिला जो शायद लिसनर्स को हेल्प कर सके? जी बिल्कुल। पहले तो आपको धन्यवाद कहूँगा कि मुझे ये दुनिया के सामने रखने का आपने मौका दिया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने बात की कि विटिलिगो या स्किन डिसीज़ होता है तो ये अच्छे के लिए होता है। हुँ, हुँ। ये सारे 3 दोषों की वजह से होते हैं, 3 दोषों से सारे डिसीज़ होते हैं। तो ऐसे शायद ही कोई 2-3 डिसीज़ है कि जो अब ठीक नहीं हो पाते। हुँ, हुँ। बस कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, हुँ, हुँ। है ना? इरिवर्सिबल स्टेज में जाने के पहले। जी। तो ऐसे जो हज़ारों टाइप के दुनिया में 40% हमारी आबादी जो है, वो किसी न किसी पुराने परमानेंट चैलेंजिंग डिसीज़ से परेशान है। हुँ। और अब ये हम सबका टास्क है कि ये बात, ये संदेश हुँ। मिले तो हम लोगों की तकलीफ़ दूर कर सकेंगे। बिल्कुल। और मतलब इसमें जो है कि राइट ट्रीटमेंट, राइट एडवाइस ऑन डाइट एंड लाइफ़स्टाइल, ये जो होता है आहार, विहार, आचार, विचार, हुँ। ये चारों के बारे में मेडिसिन के साथ-साथ जब सलाह मिलती है और फ़िटनेस की एडवाइस, फ़िज़िकल फ़िटनेस और जैसा आपने शुरुआत में ही तारीफ़ की कि पहले हम खुद करते हैं फिर लोगों को बताते हैं। जी, तो वो रिसर्च में आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि? रिसर्च के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये इतने पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ। तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइड बेनिफिट्स हैं हुँ। इस रिसर्च के। हुँ। पहली बात तो दुनिया के काफ़ी सारे दुख दर्द मिटा सकती है। दूसरी बात, एक पेशेंट को अगर दूसरे प्रॉब्लम हो, यानी सफ़ेद दाग पेशेंट को अगर साथ में थायराइड हो, अस्थमा, एलर्जी हो, तो वे भी इससे ठीक होते हैं। अच्छा, जी, ओके। इसमें कितना वक़्त लगता है ठीक होने में? बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जवाब कि हम कई बार पेशेंट्स बड़े उत्सुक रहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होना है, जल्द हुँ, से हुँ। जल्द ठीक होना है, इतने सालों की बीमारी है। हम उनको कहते हैं कि आपको ये ज़रूर ठीक होगा, ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द ठीक होगा, ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो नेचुरली दोनों भी बातें हो तो ठीक भी हो और जल्द हो जाए। जी। तो फिर हम ये पूछते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई जाने में कितना समय लगता है? तो हुँ। जनरली लोग कहते हैं कि हाँ, इतने अवर्स लगते हैं। हम कहते हैं कि हम अगर साइकिल से जाएँगे तो कितनी देर लगेगी? हुँ। प्लेन से जाएँगे तो कितना कम समय लगेगा? तो जितना माइंड एंड बॉडी फिटनेस अच्छा होता है, उतना जल्दी हीलिंग उतन होगा। और ये 10-20 गुना फास्ट
और इम्पॉसिबल, जैसे पाम्स, तल हाथ, हम्म ओठ, नाखून के पास, तल पैर, यहाँ की बीमारी, यहाँ का ये सफ़ेद दाग ठीक होना पहले ही तो ठीक नहीं होता था, उसमें ये और ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो इस टाइप के फिट हम्म पेशेंट्स हमने देखे, वे बहुत बहुत जल्दी ठीक हो गए। अच्छा और ये सारी एडवाइस भी सबके लिए, नॉट ओनली पेशेंट्स, सारे समाज के लिए ये फिटनेस की एडवाइस हम देना चाहते हैं कि हम एक तो बीमारी ना हो, और हो जाए दुर्भाग्यवश तो उसे जल्द से जल्द कैसे ठीक करें। राइट सो वो जो किसानों में और जो एथलीट्स या जो लोग हेल्दी थे फिट थे जी उसमें आपने कॉमन लोग जिनको नहीं पता है कि क्या करना ताकि ये जो उनका हीलिंग 10 गुना आपने बताया फास्ट हुआ जी वो क्यों हुआ इसमें एक तो पसीने से सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। सो मे बी मूवमेंट एक्सरसाइज हाँ, रेगुलरली हुआ नंबर वन। ओके नंबर टू, जो एक्टिव रहते हैं उनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, ओके ओके और ब्लड सर्कुलेशन भी इतना अच्छा रहता है, हम्म तो मेडिसिन जल्दी पहुंचती है साइट पर। जहां हम्म प्रॉब्लम है वहां मेडिसिन जल्दी पहुंचती है, हम्म बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन। करेक्ट करेक्ट सो मूवमेंट असेंशियल है कि जब आप मूव करते हैं बॉडी को और बिल्कुल हम्म मूवमेंट इसेंशियल है, लेकिन हम एक क्रांतिकारी बात भी हम्म बताना चाहेंगे जी कि क्यों ना हम मूवमेंट, एक्सरसाइज वगैरह के बदले मेहनत के काम ही कर ले। हम्म क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मतलब पसीना ना निकलने वाले भी हम्म एक्सरसाइज होते हैं, जैसे योगा है, योगा हम्म में पसीना जी निकले तो उसे योगा नहीं कहते हैं। जी जी लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पसीना निकलना ही चाहिए। हम्म जितना ज़्यादा पसीना निकले उतना हम बीमारी से जल्दी ठीक होंगे या बीमारी नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया तो मेहनत के काम को एक्सरसाइज मान ले। हाँ और बड़ी सुंदर बात याद आई जो हमारे दादी जी ने कई बार हमें कही, कि इंसान प्यारा नहीं होता, इंसान का काम प्यारा होता है। बिल्कुल और इसीलिए सर आप जो काम कर रहे हैं वो इतने सारे लोगों को पसंद आ रहा है और वो आपको बहुत सारी दुआएं भी देते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ आप पॉसिबल कर रहे हैं तो अगर तो भी एक एवरेज निकाले आपके जितने इतने सारे लोगों को आपने ट्रीट किया है 1.5 लाख लोगों के आसपास तो उसमें एक एवरेज निकाले सक्सेस स्टोरीज में कितने टाइम पीरियड में एवरेज लोगों को ठीक हुआ होगा इश्यू देखिए कि इसमें बहुत वाइड रेंज है। किसी को शुरुआत हुई, एक को शुरुआत हुई लेकिन वो सॉफ्ट फेस पे स्किन पर है, जी कहीं भी सॉफ्ट स्किन पर। दूसरे को शुरुआत हुई वो जंक्शंस पर हुई, ओके जैसे पंचेंद्रिय हमारे होते हैं। हम्म तो दोनों की शुरुआत है, दोनों को एक ही बोतल से मेडिसिन दिया, हम्म लेकिन दोनों की स्पीड अलग रहेगी। ओके लेकिन इन शॉर्ट, जितने जल्दी शुरू हो ट्रीटमेंट उतना ओके टाइम कम लगेगा। ये जरूर कहेंगे कि अगर सॉफ्ट स्किन पर स्पॉट्स है और शुरुआत है तो 2-4 महीने में भी ठीक हो जाता ओके है। और जी। मैक्सिमम कितना वक्त लगता है मैक्सिमम तो जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें बरसों भी लग जाते हैं। बट लेकिन लेट्स से वो करते हैं तो उनको रिजल्ट जरूर कुछ हाँ, हम महीनों में मिल मोटिवेट जाएगा करते हैं पेशेंट्स को, जी ग्रुप्स है व्हाट्सएप पर, उनको गाइड करते हैं। हम्म तो लेकिन जनरली शॉर्टकट्स, जो हम्म एवरेज कॉमन बात यही है कि लोग ये चाहते हैं कि बहुत साल पहले हमें किसी भोपाल के पेशेंट ने कहा था कि सर आपने इतना रिसर्च किया, हम्म तो साथ में ये जो बाकी डाइट लाइफस्टाइल का आप बताते हो, हम्म इसके बदले ऐसा कुछ और रिसर्च करिए कि बस 2-3 इंजेक्शन लग जाए और ये ठीक हो, चाहे कितना भी खर्च लगे। हाँ जादू हो जाए हाँ, जल्दी ठीक हो जाए। तो लेकिन हम काउंसलिंग करते हैं, जी समझाते हैं कि ये जी शॉर्टकट ठीक नहीं रहते हैं। डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए वैसे आपने मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स तो बताया उसके अलावा क्या ऐड करें और क्या ना खाए वैसे तो जो प्लांट ओरिजिन है हम्म ये सारा अच्छा है, ओके लेकिन कुछ एडिशनल बात बताना चाहेंगे कि प्लांट्स में अगर हम
प्याज, लहसुन, बैंगन हम्म ये जितने कम खाए ओके उतना हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, और ख़ास करके इसका मन पर असर होता है। तो जैसा आहार वैसा व्यवहार। हम्म तो लेकिन अ, हमारे सुनने वाले कंफ्यूज होंगे कि कई बार मीडिया में सब ये बात होती है कि प्याज लहसुन ये बहुत अच्छी मेडिसिन भी है। जी तो फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहेंगे कि प्याज लहसुन ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो मेडिसिन जैसी हम्म लेनी चाहिए। यानी सही व्यक्ति को सही समय तक जी ही वो लेनी चाहिए। हम्म और रॉ फूड बहुत अच्छा है शिवांगी जी, ओके कि मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पकाया हुआ खाना खाता है। तो पकाने से सारे न्यूट्रिशन का तो लॉस होता ही है, लेकिन उसमें जो यानी हम होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइफ फोर्स को स्ट्रांग करना। जी बर्थ बाय बर्थ हमें लाइफ फोर्स मिला है, वो विथ एज वीक होता है, जी और ये तो कहीं मिलता नहीं, किसी केमिस्ट शॉप में नहीं मिलता। हम्म तो दो चीज़ों से लाइफ फोर्स स्ट्रांग होता है, जी एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन और हम्म दूसरा है लाइव फूड। हम्म यानी एनर्जी का जो लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम बना नहीं सकते, इसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो जो लाइव फूड में लाइफ फोर्स है वो हमारे लाइफ फोर्स को आके यानी वाइटल फोर्स को आके स्ट्रांग कर देता है। राइट राइट तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ ले तो सैलेड अच्छा है। फ्रूट्स और वगैरह जैसे स्प्राउट्स सिंथेटिक केमिकल्स की बात है, तो ऑर्गेनिक जितना हम किसान भाई उगा सके, हम भी हमारे किचन गार्डन्स में जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा ले तो हमें हमारा बचाव होगा हार्मफुल केमिकल्स से। बिल्कुल बिल्कुल सो स्प्राउट्स है फ्रूट्स है वेजिटेबल जूसेस है ये सारी चीज़ें ज़रूर रेगुलरली जी ऐड कर सकते हैं जी। ऑलराइट ओके और जनरली विटिलिगो में खट्टे फ्रूट्स यानी विटामिन सी लेने से मना करते हैं। हाँ तो वैसा नहीं है, विटामिन सी हेल्थ के लिए भी और विटिलिगो से रिकवर होने के लिए भी बहुत इसेंशियल है। अच्छा तो ऑरेंज लेमन गुआवा ये सब खा सकते हैं वैरायटी इज अ कीवर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सारे सीजनल लेने चाहिए, ऑल ठीक है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। वंडरफुल वंडरफुल अभी स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जी क्या उसका कोई रोल है विटिलिगो में और कितना रोल है अ, हम स्ट्रेस की बात तो इस ढंग से स्पष्ट करेंगे कि ऐसे कितने पेशेंट व्यक्ति है कि जिनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, उन्हें विटिलिगो नहीं हुआ, लेकिन विटिलिगो पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस पीरियड के बाद ही हुआ। तो स्ट्रेस की वजह से होता है, ये आधा सच है। ओके जिनमें ये मूल दोष है उनमें स्ट्रेस एक कारण बन सकता है। ओके यानी प्राइमरी कॉज तो मूल दोष ही है, ये सेकेंडरी कॉज स्ट्रेस हो सकता है हो सकता सेकेंडरी है। कॉज जी ओके बट प्राइमरी तो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल ही नहीं, है अंदर के दोष। अच्छा अंदर के दोष है जी अच्छा जो आपने 3 दोष बताए वो प्राइमरी कॉज है जी और सेकेंडरी में बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ हाँ जाते हैं हाँ ओके जैसे लैक ऑफ स्लीप भी कहीं आ जाएगा स्ट्रेस भी आ जाएगा जी। खाना भी जिस जिस किसी कारण से हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, उसकी वजह से जैसे हेरिडिटरी होगी, टारगेट सेल टारगेट ऑर्गन टारगेट सेल थ्योरी है, तो उसका उस व्यक्ति के बेंड ऑफ इंक्लिनेशन के मुताबिक। ओके सर जो सर्टन उम्र हो चुकी है 55 या उससे भी ऊपर उनको लगता है अब तो सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकता जी उसमें आपकी क्या राय है नहीं, हमने अपने इतने पेशेंट्स में 75 95 एज के भी पेशेंट अच्छा ट्रीटमेंट आज भी ले रहे हैं, और बस फिटनेस की बात है, जितना अच्छा फिटनेस होगा तो ठीक हो सकता है। दूसरी बीमारियां हो एज के साथ साथ तो ज़रा मुश्किल होता है। ओके ओके अगर लेकिन पेशेंट का अगर विल अच्छा है और अगर गाइडेंस लेके वो फिटनेस अचीव कर सकता है, तो वेट लॉस वगैरह ये सब हम
हमने खुद 30 किलो वेट कम करके 30 साल हो चुके हैं, हाँ, आपने आई थिंक आप 30 साल के थे तब से आपने वो शुरू स्टार्ट किया किया था। था। वंडरफुल। और अभी आप काफ़ी हेवी, आपने कुछ बताया कि 100 एंड सर कितने किलो, 80 किलो। 180 किलो जितना आप लिफ्ट करते हो, मतलब किसी व्हीकल को उठाना है कुछ तो आप वो कर सकते हैं, विच इज़ वंडरफुल। आपको उन लोगों को क्या कहना है जिनको ये मिथ है कि अगर मेरे जेनेटिक्स में है, जी। मतलब फैमिली हिस्ट्री है विटिलिगो की, तो मेरा कभी ठीक हो ही नहीं सकता है? अम, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। हम्म। हमने एक बात की थी कि बाय बर्थ भी विटिलिगो होता, यानी वाइट पैच होता है, जिसे पायाबाल्डिज्म कहते हैं। हम्म। तो जब पायाबाल्डिज्म ठीक हो सकता है, तो जो इनहेरिटेड है वो क्यों नहीं हो सकता? ओके। तो वो भी ज़रूर ठीक होता है, हो सकता थोड़ा ज़्यादा हम्म। ट्रीटमेंट लेनी पड़े ज़्यादा समय तक। ओके। जी। इसमें अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो जी। कौन से हैं और क्या सभी क्योरेबल है? हाँ, इसमें मेडिकली स्पीकिंग 7 प्रकार होते हैं, लेकिन कॉमन जो होते हैं वे, एक तो बायलैटरल होता है, हम्म। जनरलाइज्ड, जो हम्म। दोनों साइड में सिमिलर सेम होता है, बटरफ्लाई जैसा, तितली जैसा। ओके। दूसरा होता है सेगमेंटल, और तीसरा होता है लिप टिप वैरायटी, यानी लिप्स एंड फिंगर टिप्स, ओंठ और नाखून के पास। ओके। बॉडी के जो एंड्स होते हैं वहाँ होता है। हम्म। तो जो जनरल विटिलिगो है वो जल्दी ठीक होता है, सेगमेंटल में थोड़ी देर लगती है, लिप ओके। टिप में और ज़्यादा देर लगती है, लेकिन हर चीज़ को एक्सेप्शंस है। हम्म। कि जैसे फिटनेस बहुत अच्छा है तो फिंगर टिप्स वाला भी जल्दी ठीक हो गया। सो बात आती है लाइफस्टाइल, फिटनेस, रेगुलर रूटीन को प्रिकॉशन। फॉलो करना। जी। बहुत ही बढ़िया। मैं इसको और ज़्यादा हम आगे लेकर जाए उसके लिए आई हैव सम क्वेश्चंस, जो रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं कहती हूँ। तो मैं अच्छा। आपको कुछ कुछ कॉमन से मिथ होते हैं, कॉमन से सवाल होते हैं जी। विटिलिगो को लेकर, जी। वो मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी सर। बिल्कुल। सर पहला सवाल, सबसे कॉमन ट्रिगर्स कौन कौन से हैं विटिलिगो के? सबसे कॉमन तो है सिंथेटिक केमिकल्स, एनिमल फूड। ओके, जो आपने बताया। दूसरा, कौन सी एज में विटिलिगो ज़्यादा देखने को जनरली मिलता है? बिफोर 20s शुरू होता है। ओके, ऐसा क्यों होगा? अ, ये जो टॉक्सिन थ्योरी है हम्म। कि नेचर ये चाहता है कि ये रिप्रोडक्टिव एज में जाने के पहले ही शुद्धि हो जाए बॉडी की, अच्छा, टॉक्सिन्स निकाल दिए जाए। इंटरेस्टिंग। जी। ओके। जिनको विटिलिगो है उनके लिए क्या सन एक्सपोजर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? विटिलिगो स्किन पर सन एक्सपोजर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। बट हम्म। सनलाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो सनलाइट लेना ही चाहिए, नॉट ओनली विटामिन डी, राइट। इट्स अ बेस्ट मेडिसिन एंड कौन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। राइट, सो सनलाइट लेना है, बट जिस स्किन पे आपको विटिलिगो हुआ है तो वहाँ अवॉइड करना वहाँ अवॉइड करना है, ठीक है। एक डाइट में अगर चेंज आप बताना चाहे जो हर एक पेशेंट को ट्राई करना चाहिए, वो क्या होगा विटिलिगो पेशेंट के? है। गो वीगन। ओके। ओके, मतलब ये कह सकते हैं प्लांट बेस्ड फूड प्लांट आप बेस्ड ज्यादा फूड। खाइए, ठीक है। स्ट्रेस का नंबर वन इफेक्ट बॉडी पे विटिलिगो के केस में हम्म। क्या होगा? हमारे सौंदर्य, हमारा अपीयरेंस, इस पर बड़ी बाधा आती है विटिलिगो की वजह से। हम्म। तो विटिलिगो इज़ अ मोस्ट स्ट्रेसफुल स्किन डिसीज़। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला ये स्किन डिसीज़ है, चाहे उसके फिजिकल कोई सिम्टम्स नहीं हो। जी। ओके। आपके चेहरे पे ये जो वाइट पैचेस है उसे दूर करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कंपैरेटिवली बॉडी, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स? फेस के सबसे फास्ट होते हैं, लेकिन अच्छा। लिप्स पर हो तो लेट होते हैं। ओके, नहीं तो ये मिथ होता है लोगों को कि फेस पे लास्ट जाता है। नहीं, फेस इज़ अ वेरी सेंशियंट एरिया, ओके। सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता सो है। सबसे सबसे मुश्किल, फास्ट फेस के ही ठीक होते हैं। सबसे सब। फास्ट, अच्छा। जी, सबसे मुश्किल पाम सोल्स पाम्स, ओके। एंड और एक मिथ ये भी है, लोगों को लगता है विटिलिगो सिर्फ स्किन पे होता है, क्या ये सही है? हेयर्स पे भी होता है। ओके। हेयर्स गो वाइट इन सम केसेस। अच्छा। जी। ओके, आंखों में होता है? आँखों में एक लेयर होता है, हम्म। बट दैट इज़ अ रेयर ओके। ओके। बच्चों को आपने कितनी कम से कम उम्र में देखा है विटिलिगो होते हुए? थिंग। ये लेस देन 1 मंथ के भी देखे। लेस देन 1 मंथ? उसमें जेनेटिक फैक्टर होगा? नॉट ऑलवेज। हाँ, तो आजकल क्या हुआ है कि पोल्यूशन, हम्म। एक्सटर्नल पोल्यूशन, इंटरनल पोल्यूशन, ओके। हम जैसे ही अ, बच्चों की बात कर रहे थे, न्यूबॉर्न की,
तो जैसे ही गुड न्यूज़ आती है, वैक्सीन्स, विटामिन्स, कई बार अननेसेसरी भी दिए जाते हैं विटामिन्स। तो ओके। ऐसे कई कारणों से जल्दी भी शुरू होता है। अच्छा, जी, मेरा ये भी सवाल था कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो आपने अभी बता भी दिया, जी, पोल्यूशन और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जी, उससे विटिलिगो बढ़ेगा, यस और नो? बिल्कुल बढ़ेगा। ओके, सो इट्स अ यस। क्या विटिलिगो में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए? अ, जैसे ये केमिकल्स है तो ना करें, ठीक है। कॉटन हम्म। क्लॉथ्स वगैरह, ओके। वाइट कॉटन क्लॉथ्स। ओके, ठीक है। फूड को लेकर लोगों को कुछ मिथ होता है या फैक्ट है, मिथ है? बहुत होते हैं। हाँ, जैसे अनियन प्लस मिल्क अगर लेते हैं तो सफ़ेद दाग हो ही जाएंगे, ऐसा लगता है। जी, जैसे कि ओनियन प्लस मिल्क, मिल्क एंड नॉन वेज, हम्म। फिश एंड मिल्क, हम्म। तो ऐसे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही है। तो लेकिन मतलब होगा इससे? हाँ, हाँ, मतलब यस, लेकिन अंदर मूल दोष हो तो। हाँ। इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक केस मुझे याद आई कि करीब 150 देशों में पेशेंट है जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा। जी, तो एक बांग्लादेश के पेशेंट आए थे हम्म। अपने कोलकाता सेंटर पे, हम्म। और वे बार बार पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये मिल्क एंड फिश खाने से होता है क्या? हम्म। तो मैं उनको समझा रहा था कि ये आधा सच है, वैसा नहीं है। बोले डॉक्टर साहब पहले मेरी बात आप प्लीज़ सुनिए कि मैंने रात रात को डिनर में दूध और मछली खाई हम्म। और सुबह मुझे विटिलिगो हो गया। ओह, जी, इतना फास्ट? इतना फास्ट। तो अ, फिर हमने उनको इस इस ढंग से बताया कि उस फंक्शन में कितने लोग थे, हम्म। उसमें से कितनों ने ये लिया कॉन्ट्राडिक्टरी, हम्म। विरोधी आहार लिया, हम्म। और उन सबको हुआ क्या। हम्म। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे रैपिड फायर में जी जी, जरूर दीजिए, जरूर, क्योंकि ये कि इम्पोर्टेंट है। कि जैसे घास उगती है, अनचाही हम्म। घास उगती है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो सीड होना चाहिए, नहीं तो हम्म। कुछ नहीं होगा। हम्म। सीड के साथ साथ जमीन, मिट्टी, पानी, सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सब होना चाहिए। जी। तो अंदर का दोष यानी सीड है। हम्म। तो वो है तो फिर किसी भी बहाने से, जैसे जमीन भूमि ना भी हो, मिट्टी ना भी हो, तो हम अंकुरित स्प्राउट हो ही जाता है किचन में। जी जी जी। तो बस इस टाइप से हम समझ लेंगे तो हम्म। कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम्म। बस हमारा रुपया स्ट्रांग हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, तो ये बाकी एक्सटर्नल पोल्यूशन, डाइट, स्ट्रेस, ये सारी जो बात हम कर रहे हैं, हम्म। अ, उसका डर नहीं रहता। हाँ, नहीं, अब बहुत सही बात बताई आपने कि अंदर अगर दोष होगा तो ट्रिगर बाहर से असर हाँ, करेगा। वो निमित्त है। हाँ, वो निमित्त है। पहले था अंदर, बस वो ना जाए उसके लिए पहले जो बेसिक सी चीज़ है उसका ख्याल रखो, ठीक है? क्या ये बीमारी कंटेजियस है, यानी छूत। छूत की बीमारी है? अ, ये समाज में पहले ज़्यादा थी, अब एजुकेशन के साथ कम हो रही है ये मिथ, हम्म। ये गलत धारणा। ये इसलिए ज़्यादा है मन में लोगों के, समाज में, कि पहले इसे श्वेत कुष्ठ कहा जाता था। हम्म। कुष्ठ यानी लेप्रोसी। हम्म। तो कुष्ठ, लेप्रोसी के स्पॉट्स भी सिमिलर होते हैं, इतने वाइट नहीं होते, और इसके मिल्की वाइट होते हैं, लेकिन उस समय मेडिकल साइंस इतना एडवांस एडवांस नहीं नहीं था। था, इन्फेक्शंस, माइक्रोस्कोप नहीं थे। हम्म। तो कुष्ठ नाम देने से लोगों के मन में डर और बढ़ गया, हम्म। इसलिए इसे हम श्वेत चर्म कहना चाहते हैं। हम्म। इसे कोढ़ कहते हैं, सफ़ेद दाग कहते हैं, ये ऐसे नाम जो डरावने से है। हाँ। इसे हमने श्वेत चर्म, शायद हमने पहली बार ये नाम दिया है इस डिसीज़ को। हाँ। ये सिर्फ स्किन वाइट है, नथिंग टू वरी। ये बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं, ये किसी जंत इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, हम्म। और थोड़ा सा हेरिडिटी है। परफेक्ट। सिर्फ जिनकी डार्क स्किन होती है उनको ही विटिलिगो होता है? समटाइम्स। ओके। जी, वाइट स्किन, जिनकी फेयर स्किन है, उनको कम चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं नहीं है ना? देखा गया, लेकिन वो लेस मार्क्ड होता है, जैसे ये हाँ। यूरोपियंस होते हैं, हम्म। तो हम्म। उनमें ये विटिलिगो भी हो तो उतना पता नहीं चलता। हम्म। सफेद दाग सनबर्न की वजह से ही होता है, लोगों को ऐसा लगता है? जनरली होता है,
ओके, सो उसकी वजह से भी हो सकता है, आई थिंक वही एक वजह नहीं है। यहाँ हम ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे हम्म, कि सूर्य देवता है, आद्य देवता है, जी। सनलाइट से ही सारी चलती है पृथ्वी। हम्म। तो सनलाइट से विटिलिगो कैसे होगा? हम्म। तो सनलाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये हमने जी, कुछ बात समय करें। पहले। तो सनलाइट की वजह से अंदर का दोष बाहर निकला। ओके। यस। ओके। तो सो जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ लेने से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी जी। गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कर्ड ले सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो अवॉइड करना है। अवॉइड ओके। करना चाहिए। सोया मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, ओके, ठीक है। कैशू मिल्क है, ओके। बैंगन। अवॉइड करें। ठीक है। बेगुण बैंगन यानी बेगुन। टमेटो। टोमेटो की जो पील है हम्म। वो प्लास्टिक जैसी होती है। अच्छा। अदरवाइज टोमेटो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो पील अवॉइड करें। अच्छा। हाँ, और अगर पील जाए भी पेट में तो स्मॉल पीसेस हो तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी डाइजेस्टिव सिस्टम को। हम्म। जनरली वोमिटिंग होती है तो उसमें यही निकलता है। हम्म। और आखिर में अगर विटिलिगो, एक सवाल है कि क्या क्योरेबल है? बिल्कुल, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। एक बहुत बड़ी बात जी। बतानी है, क्यूरेबल है, सक्सेस रेट अच्छा है, रिकरेंस बहुत रेयर है, और जीवन में दोबारा हो तो हम फीस नहीं लेते, हम्म। और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हम्म। तो पेशेंट चैन की नींद सो सकते हैं ठीक होने के बाद भी। अच्छा, जी। मतलब एक बार अगर चला जाए हाँ, तो ट्रीटमेंट के रिकरेंस के बाद चांसेस नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। नहीं है, इसीलिए हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसा एश्योरेंस देते हैं। क्या बात है, क्या जी। बात है। आपने बीच में एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट ऐड करूँगी कि सोराइसिस के बारे में बताया, एक्जिमा के बारे में बताया कि वो जैसे स्किन डिसऑर्डर ऐसे होते हैं क्योंकि वो बॉडी के असेंशियल फंक्शन और ऑर्गन को बचाना चाहते हैं। जी। तो क्या वो भी, क्योंकि वो भी इनक्योरेबल बोला जाता है? 2400 से ज़्यादा स्किन डिसीज है, हुँ। और सबकी थ्योरी यही है, बस टारगेट ऑर्गन अलग है। तो एक्सप्रेशन यानी बाहर जी। का प्रकटीकरण, प्रकट अलग ढंग से होता है, हुँ। अंदर का दोष अलग है, तो सोराइसिस होगा। तीसरे टाइप का है तो एक्जिमा होगा, चौथे टाइप हुँ। का है तो अर्टिकारिया या एलर्जी होगी। जी। तो सोराइसिस के भी हज़ारों पेशेंट हमने आज तक आए हैं, हुँ। उनको ठीक किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही जी। बढ़िया। और कुछ उन लोगों को जो लोग अभी देख रहे हैं और उनको परिवार में किसी को विटिलिगो है या उनको खुद को है, जी। तो आप उनको क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? अब ये ज़रूर ठीक हो सकता है, उदास ना रहें। आई एम श्योर ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद उनको एक आशा ज़रूर मिली होगी। और आपकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। और आपके काम से अगर किसी की लाइफ बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। जी, लोग डिप्रेशन में जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो कहीं पर भी बाहर जाते हैं, सबसे पहले वो दिख जाता है। जीवन के सभी मायनों में हुँ। समस्याएँ, एग्जैक्टली, वो इवन मैरिड लाइफ हो या बच्चों जॉब के है, साथ हो, जॉब हो, सभी में। पर्सनैलिटी है। जी, पर्सनालिटी, सभी, कॉन्फिडेंस, सभी में वो असर करता है। आई नो कि आपके जैसे जो डॉक्टर हैं वो ज़रूर अच्छे से इलाज देकर, सही है, इवन पॉडकास्ट के माध्यम से आपने जो नॉलेज दिया है उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए उसके लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक जी। यू। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आपको अच्छा लगा हो, उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा जिनको सफ़ेद दाग का इश्यू है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उनको लगता है कि कोई सल्यूशन नहीं है। ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में भी कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपकी हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं। इट रियली मैटर्स अ लॉट टू अस। और क्या जानना चाहेंगे, कौन से इश्यू पे आप चाहेंगे कि हम बात करें? अगर कोई ऐसे डॉक्टर है जिनको आप चाहते हैं हम पॉडकास्ट पे लेकर आए, तो उनका भी आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई का बस सिर्फ एक ही मकसद है कि ये देश हमारा जो है
भारत उसको बीमारी से दूर हम करें, कैसे हमेशा फिट बनाए और कैसे हम साथ में मिल के इस देश को और ज़्यादा आगे तक लेकर जाए जो वो डिज़र्व करता है। और मुझे पता है आपके साथ से ये होने वाला है। याद रखिए फिट भारत मिशन को अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, नाउ इज़ अ टाइम टू डू दैट। जल्द ही मिलते हैं, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।